चुनाव के अलावा 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। बैठक में आडवाणी, राजनाथ और मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। इससे पहले कल बीजेपी की मीडिया बैठक से आडवाणी दूर रहे। इतना ही नहीं, बैठक के बाहर जो होर्डिंग लगाए गए उसमें भी आडवाणी हाशिए पर ही दिखे। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया वर्कशॉप में पार्टी के तमाम आला नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन आडवाणी को नहीं। पोस्टर से भी उन्हें सबसे किनारे की जगह मिली। वाजपेयी के बाद नरेंद्र मोदी का स्थान है, यानी कि जो आने वाले पीएम कैंडिडेट के तौर पर जो जगह है वो नरेंद्र मोदी को मिलने के साफ साफ संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं और आडवाणी लास्ट पायदान पर राष्ट्रीय नेताओं की पंक्ति में पहुंच गए हैं। बात इतनी ही नहीं रही। बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री ने बताया कि आखिर इस वर्कशॉप में आडवाणी को क्यों नहीं बुलाया गया है। यहाँ पर जो सेशन चल रहे हैं वो सेशन के लिए एप्रोप्रिएट व्यक्ति को बुलाया जा रहा है। हम इंटरेक्शन करेंगे, यहाँ भाषण नहीं हो रहा है बल्कि हम लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आडवाणी सिर्फ भाषण देते हैं? क्या उनके पास पार्टी प्रवक्ताओं को बताने के लिए कुछ भी नहीं था? जब मीडिया में ये खबर सुर्खियां बनी तो बीजेपी को लगा कि कहीं आडवाणी की नाराजगी न बढ़ जाए, इसलिए उनका मन टटोलने को कहें या मनाने को पार्टी के नेता रामलाल आडवाणी के घर पहुंच गए। करीब 25 मिनट वो वहां रहे। जब तसल्ली हो गई तो मीडिया वर्कशॉप में लौट आए। इस वर्कशॉप का उद्घाटन सुषमा स्वराज ने किया। सबसे पहले उन्होंने ही भाषण दिया, फिर जेटली ने पार्टी प्रवक्ताओं को मीडिया मैनेजमेंट के गुर सिखाए। इसके बाद रामलाल बोले, फिर करीब 6 बजे नरेंद्र मोदी का नंबर आया और आखिर में राजनाथ सिंह बोले। इनमें से किसी ने आडवाणी की चर्चा तक नहीं की। पर्दे के भीतर की बात अरुण जेटली ने कह डाली। कहा, मोदी के भुज के भाषण से साफ हो गया है कि पार्टी में भले ही नेतृत्व को लेकर भ्रम हो, लेकिन जनता में कोई उलझन नहीं है। उसने अपनी राय साफ कर दी है। तो क्या बीजेपी के भीतर आडवाणी अब इसी तरह दरकिनार रहेंगे? यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। हमारे साथ हमारे संवाददाता यतीन्द्र इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। यतीन्द्र, एक बात आपसे जानना चाहूंगा। एक नारा हुआ करता था, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। अटल जा चुके हैं, मनोहर साहब, मुरली मनोहर जी का पता नहीं है, तो ये क्या आडवाणी जी को एक इशारा देकर बाहर करने की कोशिश है? देखिए, इशारे की अगर बात करें तो वो काफी पहले से उन्हें इशारे दिए जा रहे हैं और शायद यही वजह था कि गोवा कार्यकारिणी में जिस तरह से उनको नजरअंदाज किया गया और उनकी गैर मौजूदगी के बाद मोदी की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी की गई, वो ना काफी नागवार गुजरी, जिसकी जो परिणति हुई थी वो इस्तीफे के तौर पर आई थी और बाद में उनको हालांकि मनाया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत को सामने आना पड़ा मध्यस्थता करने के लिए, तब जाकर आडवाणी की नाराजगी का थोड़ी बहुत कम हुई। उसके बाद बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ कि किस तरह से आडवाणी को मैनेज किया जाए, पूरा परिवार उसमें लगा। लेकिन इसके बावजूद भी समय समय पर बीजेपी के आला नेता या बीजेपी के कोई भी बैठक होती है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि अब आडवाणी युग खत्म होता जा रहा है और मोदी युग की शुरुआत हो चुकी है। कल जब प्रवक्ताओं की, देश भर के प्रवक्ताओं की मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया तो जो एनडीएमसी बिल्डिंग है मेरे पीछे, उसके जस्ट गेट पर एक होर्डिंग लगाया गया था जिसमें साफ संदेश था कि अटल के बाद मोदी, यानी कि जो पीएम कैंडिडेट के तौर पर साफ संकेत था वो मोदी को दिखाया गया था और लास्ट में आडवाणी को दिखाया गया था। मैं एक और होर्डिंग आपको दिखाऊंगा। कल जब इंडिया न्यूज पर इस खबर को दिखाया गया कि आडवाणी किस तरह से हाशिए पर डाले जा रहे हैं, कल की मीडिया वर्कशॉप में उन्हें बुलाया भी नहीं गया, तो उसके बाद अब नया होर्डिंग लगाया गया है इंडिया न्यूज की खबर का दिखाने के बाद कि अब उस होर्डिंग में कोई भी नेता नहीं है। हालांकि कल जो संगठन महामंत्री है रामलाल, वो आडवाणी को सफाई देने पहुंचे थे। 20 से 25 मिनट की उनकी मुलाकात आडवाणी के साथ हुई और उनको यह समझाया गया कि जो मीडिया जो मैसेज दिखा रहा है वो मैसेज सही नहीं है, पार्टी का सोचना दूसरी तरह से। और आज उसी सफाई के अंतर्गत उस होर्डिंग्स को पूरी तरह से बदल दिया गया है। नया होर्डिंग आया जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जो संस्थापक सदस्य, जो जनसंघ के माने जाते हैं, केवल उनका फोटो आज बीजेपी के होर्डिंग्स पर दिखाया जा रहा है और किसी भी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, किसी भी नेता का उसमें फोटो नहीं है। यानी कि पार्टी कितने दबाव में है इस बात को समझा जा सकता है। यतीन्द्र, इस बारे में आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जहां पर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खास तौर पर संभालने की बात इस कार्यशाला में समझाई जा रही है
क्या इसकी तैयारी करने से पहले बीजेपी को पता नहीं था कि जो पोस्टर वो लगाने जा रहे हैं उसके कई मायने निकल सकते हैं? क्या इसमें कोई जानबूझकर की गई कोशिश तो नजर नहीं आती? देखिए, दोनों ही बातें हो सकती हैं। या तो ये जानबूझकर किया गया हो, क्योंकि पूरा जो मीडिया वर्कशॉप था, देश भर के प्रवक्ता आने थे। सबसे पहले इसमें आडवाणी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि चुनावों की रणनीति को ध्यान में रखते हुए मीडिया मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, ये यहाँ पर सिखाया जाना था पूरे देश भर के प्रवक्ताओं को। और एक आडवाणी ऐसे व्यक्ति हैं बीजेपी के पास जिन्होंने आजादी के बाद से लेकर अब तक तमाम चुनाव देखे हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो, तमाम चुनावों का उनके पास अनुभव है। लेकिन उनको उसमें बुलाया नहीं गया। उनके अनुभवों का फायदा उठाने की कोशिश पार्टी ने नहीं की। यानी कि एक साफ मैसेज है कि अब उनके अनुभवों की जरूरत, उनके मार्गदर्शन की भी जरूरत शायद पार्टी को नहीं है। और जब राष्ट्रीय प्रवक्ता जो विजय सोनकर शास्त्री थे, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पर भाषण नहीं हो रहा है या इंटरेक्शन हो रहा है। यानी कि साफ है कि अब आडवाणी केवल भाषण देने के लिए ही बुलाए जाएंगे, ये विजय सोनकर शास्त्री का कहना था। और जहां तक दूसरी बात है कि शायद ये अनजाने में हुआ है, तो बार बार पार्टी के जो मैसेज जा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है कि अनजाने में हुआ होगा और आडवाणी जैसे कद्दावर नेता को ना बुलाया गया हो। जी यतीन्द्र, ऐसा लगता है जैसे फोटो में दूरी नहीं है, दिलों में भी कुछ दूरी आ गई। आप बने रहिए हमारे साथ, हम चलते हैं दूसरी खबर पर। मोदी को प्रधान